तो जय हिंद फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे थे वीर सिंह रावत की हम पढ़ रहे थे सुभाष चंद्र की राजस्थान जीके की बुक, और अब हम सेकंड फ्लोर शुरू करते हैं। ठीक है, तो सेकंड फ्लोर में हम पेज नंबर 120 पढ़ेंगे। तो देखते हैं कि पेज नंबर 120 में क्या गिवा है। तो पेज नंबर 120 में हमको शायद अभ्यारणों को पढ़ना मिलेगा, है ना। हाँ, शायद अभ्यारणों को पढ़ेंगे अपन, अलग अलग अभ्यारण पढ़ने को मिलेंगे हमको। यहाँ केला देवी के बारे में हमको पढ़ना मिलेगा, है ना। तो रणथंभौर, केला देवी और मुकुंद राइल्स, इन 3 अभ्यारणों को अपन यहाँ कवर करेंगे। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटी बाघ परियोजना यही आई थी। अरावली और विंध्याचल पर्वतमाला के मध्य के बीच में स्थित है ये, और राज्य का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान। ये सब 60 में एलिजाबेथ आई थी, 85 में राजीव गांधी आए थे यहाँ, और 5 में मनमोहन सिंह भ्रमण के लिए आए थे। ठीक है, नेक्स्ट है, इसको लैंड ऑफ टाइगर कहते हैं, तो हमने पढ़ी गया। इस उद्यान में जल स्रोत, पदन तालाब, मलिक और राजबाग, गिलाई, लाहपुर, मानसरोवर, ये सब बातें ध्यान रखेंगे। इसकी क्या विशेषता है कि काला गरुड़ मिलता है यहाँ, लाल सिर वाले तोते मिलते हैं। रणथंभौर दुर्ग स्थित है यहाँ, 32 खंडों की छतरी है, त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर है ना। कुत्ते की छतरी है। 96 और 97 में विश्व बैंक की सहायता से इस अभियान को इको डेवलपमेंट परियोजना में शामिल कर लिया गया था, है ना। और यहाँ प्राकृतिक विज्ञान संग्रहालय की स्थापना की गई है। जोगी महल स्थित, इसका निर्माण माधव सिंह ने कर रहा है, और इसका कोर एरिया 167 किलोमीटर है, जबकि बफर एरिया इतना है ना, 150-250 का आंकड़ा ध्यान रखेंगे। कोर क्षेत्र अनुसंधान कार्य में बाघों को उचित आवश्यक सुविधा देता है, और इस राष्ट्रीय उद्यान को वर्ल्ड नेचुरल हेरिटेज साइड में चयनित किया गया। ठीक है, तो ये सारी बातें इसकी विशेषता क्या है, यहाँ पे कौन कौन आया था, इसको पानी कैसे मुहैया होता है ना, ये सारी बातें इसको ध्यान रखेंगे। इसके अलावा थोड़ा सा ट्रिक बनाए थे ताकि चीजें थोड़ी सी मलिक के पाँव में राजा मलिक के पाँव में गिलोई लग गई। गिलोई किसको कहते हैं? गिलोई का पौधा होता है ना, अल्लाह और मानसी। तो राजा मलिक के पाँव में कुछ लग गया था, तो उसको गिलोई के पौधे से ठीक करा, है ना। लाया और मान, है ना, तो मान लेकर आया गिलोई का पौधा और उससे ठीक करा। तो ऐसे करके थोड़ा सा एक बस माइंड में स्टोर ध्यान रखेंगे, और थोड़ा सा कुछ फिगर बना देंगे, चीज़ ध्यान देंगे। ठीक, तो ऐसा करके ध्यान रखेंगे। और यहाँ बहुत सारी बातें हैं, मतलब इसकी विशेषताएं बहुत सारी, उनको ध्यान रखेंगे। ठीक है, बाकी कहाँ मौजूद, मतलब 3-4 पॉइंट्स ध्यान रखेंगे, दैट्स ऑल। उसके अलावा केला देव घना पक्षी विहार भरतपुर को पढ़ेंगे अपन, जिसमें इसको भी ऐसे क्लासीफाई कर रखा है, इसको क्लासीफाई नहीं करा है। इस उद्यान में जलापूर्ति हाँ कर रखा है, जलापूर्ति कैसे होती है, और फिर इसकी कुछ महत्वपूर्ण बातें होंगी। ये कुछ महत्वपूर्ण बातें यहाँ है, तो कुछ यहाँ टुकड़ों में है। ठीक है, तो पढ़ना शुरू करते हैं इसको नाम पक्षियों का स्वर्ग, ये पक्षी वन प्रजनन स्थल कहते हैं इसको। इसको अभियान का दर्जा 56 में दिया है ना, 1 साल बाद। राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा इसको 81 में, दोनों एक साल के बाद, और 85 में इसको यूनेस्को की प्राकृतिक धरोहर सूची, यहाँ बता नहीं रखा था कब शामिल करा, यूनेस्को की प्राकृतिक वर्ल्ड नेचुरल हेरिटेज साइट है ना, प्राकृतिक धरोहर सूची। लेकिन क्षेत्रफल कितना है इसका बहुत कम है ना, बहुत छोटा सा है शायद ये, वहाँ तो 150-250 के आसपास था, यहाँ बहुत कम क्षेत्रफल, सबसे छोटा है ये राष्ट्रीय उद्यान। इसका निर्माण स्विट्जरलैंड के झीलों के आधार पर किया इसका निर्माण हुआ है ना, मतलब इसको बनाया गया है, प्राकृतिक नहीं है, तो उसको बनाया स्विट्जरलैंड की झीलों को देख करके। और यह उद्यान पक्षी वैज्ञानिक सलीम अली के कर्म स्थल रहा है ना, और एक वैज्ञानिक भी जुड़े हुए यहाँ से। यहाँ का आकर्षक साइबेरियन सारस है, जो अक्टूबर नवंबर में आते हैं, फरवरी मार्च में चले जाते हैं, है ना। ये यहाँ की महत्वपूर्ण बात है, यहाँ ये पक्षी आते हैं दूर से उड़ करके, और इस पक्षी की पसंदीदा घास कट्टू घास होती है। राज्य का दूसरा सर्ग उद्यान यहाँ साथ में मिलता है। अब कोष्टक की बातें, पहले कोष्टक की बाहर की बातें पढ़ लेते हैं, उसके बाद कोष्टक की बातें पढ़ेंगे। कितने कोष्टक हैं यहाँ? 1, 2, 3, 4, 5 कोष्टक है ना, इन 5 कोष्टक को पढ़ना है। उससे पहले अपन इससे बाहर की बातें पढ़ लेते हैं। जलापूर्ति कौन कौन कराता है? तो KGM करवाता है इसको। कब करवाता है? जल की पूर्ति कब करवानी बता देना, जब भी करवानी हो मैं करवा दूंगा। काकुंदा ध्यान रखेंगे, माणगंगा ध्यान रखेंगे, गंभीर ध्यान रखेंगे। 3 बांध भी हैं, अजान है, पांचना है, गोवर्धन है। तो कब करानी है जल की आपूर्ति? अब करवाओ। तो ब है ना, प है लेकिन ब ध्यान रखेंगे। ठीक है, इस तरीके से ध्यान रखेंगे मोटे। यहाँ अपने काकुंदी जगह, यहाँ अपने बाणगंगा वाला जगह पांचना है ना, और आंजना है, क्या है पीछे पंचना है, और एक और कौन सा गोवर्धन वगैरह। ठीक है, और ऊपर गंभीर वगैरह, गोवर्धन वगैरह, ऐसा करके ध्यान रखेंगे। इसके अलावा यहाँ प्रथम वन्य जीव प्रयोगशाला स्थापित है, यहाँ पे लेबोरेटरी है। सलीम अली इंटरप्रिटेशन केंद्र है, सलीम अली यहीं से जुड़े, तो उनका केंद्र भी यहीं होगा। ऑस्ट्रेलिया की सोरोस की कंपनी की आर्थिक सहायता से 6 में एक नमभूमि चेतना केंद्र खोला गया, एक चेतना केंद्र भी है ना, एक प्रयोगशाला तो यही से, एक चेतना केंद्र भी यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया वाला। इसके अलावा ये राजस्थान का प्रथम रामसर स्थल या वेटलैंड साइट है, पहला रामसर साइट है, पहली रामसर साइट है, बहुत महत्वपूर्ण बात है, सबसे छोटा है पहली रामसर साइट, जो कि अक्टूबर 81 में इसको दर्जा दिया गया था बैंक का। भरतपुर के महाराजा श्री किशन सिंह ने इसका निर्माण यूरोपियन महाद्वीपों के झीलों के आधार, यूरोपियन वही अपने स्विट्जरलैंड के आधार पर किसने करवाया, अब नाम भी बता दिया, भरतपुर के महाराजा। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। अब नेक्स्ट
कि यहाँ साइबेरियन साइरस आते हैं, कोरिया, रूस एंड चीन से पक्षी आते हैं। पहले तो कहा था साइबेरिया से आते हैं, अब रूस भी जोड़ दिया, चाइना भी जोड़ दिया है ना, साउथ कोरिया, चाइना, रूस, ये सब बड़े बड़े देश, मतलब ये जाने माने देश जोड़ दिए। शोल्डर्स, गीज, हैंडेड गीज, ये सब पक्षी आते हैं यहाँ पे इत्यादि, है ना। उनको हाईलाइट करके शायद ये ध्यान रखने, शोला, हैंडेड, रोजी, है ना, रोजी, पर्पर, पोचर्ड, PPS, पर ध्यान रखोगे, पक्षी के पर होते हैं, तो ऐसा की ट्रिक बना रहे, बस पर करके ध्यान रखोगे, पोपर, रोजी, शोले, ऐसे करके ध्यान रखोगे ना। और साइबेरियन साइरस के लिए यहाँ कैप्टन एग्जीक्यूटिव सेंटर बनाए लोग, सबके लिए सेंटर है यहाँ, कैप्टन एग्जीक्यूटिव सेंटर है, क्योंकि ये विश्व की दुर्लभ प्रजातियों में से। अब ये सारी बातें फिनिश हो गई, है ना। तो अब इसके अलावा क्वेश्चन की बातें पढ़ेंगे, तो क्या क्या पढ़ने को भी ना हमको, यहाँ पे बहुत सारे सेंटर है, यहाँ पे पक्षी आते हैं, अलग अलग देशों से आते हैं, और ये सबसे छोटा है, और पहला रामसर साइट है, बहुत तो 23 के आसपास है, इसके लंबे चौड़े किलोमीटर के आसपास ही। जहाँ पक्षियों की चरण स्थली, कुट्टू घास पसंद होती है उसको। बस इतना ही है ना, बस यही सारी महत्वपूर्ण बातें। हाँ, जलापूर्ति के लिए अलग से पॉइंट है, यही सारी। किशन, एक राजा का नाम भी आएगा यहाँ, है ना। एक उसका उनका सलीम अली का नाम आएगा, है ना, ये सलीम अली ने। और प्रयोगशाला, जीव प्रयोगशाला, मैंने कहा था बहुत सारे सेंटर वगैरह ये कहीं सारी जीव प्रयोगशाला, और वेट बाकी सारी लगभग बता दी हमने। हाँ, ऑस्ट्रेलिया एक देश का नाम भी, एक राजा का नाम, एक देश का नाम, है ना। ऑस्ट्रेलिया की मदद से 2006 में इसको नम भूमि चेतना केंद्र, हाँ वही केंद्र में आ गई हुआ थे कुल मिला करके। बस अब कोष्टक की बातें देने को, देखो सांपों का दूसरा उद्यान है, राज्य का प्रथम सर्व उद्यान कोटा में, है ना। और यहाँ अजगर भी पाए जाते हैं, यहाँ पिस्टल नामक पक्षी पाए जाते हैं। पक्षियों की इतनी लगभग 400 प्रजाति पाई जाती है। पक्षी एंचा नामक घास में फंसकर मर जाते हैं। और यहाँ चकवा चकवी पक्षी पाए, तो बहुत सारी चीजें, यहाँ सांप मिल जाते हैं, चकवा चकवी पक्षी मिल जाते हैं, है ना। और एंचा नामक घास में फंसकर मर जाते हैं। पिस्टल नामक पक्षी मिल जाता है, पिस्टल, है ना, मरना, है ना, अजगर, चकवा चकवी, ठीक है। तो बहुत सारे पक्षी हैं यहाँ पे कि पिस्टन से मरते होंगे, अजगर है, सांप है ना, अजगर और सांप पिस्टन से मरते होंगे, ऐसा करके पिस्टन से चकवा, ऐसा करके ध्यान रखोगे, है ना। और ये सारे पक्षी हैं, तो लगभग कितनी 400 प्रजाति हो गई ऐसा करके। और ये सब कैसे मरते हैं, तो इन चारों घास में फंसकर कुछ एक मर जाते हैं। अब इस ध्यान को पाइथन पॉइंट के नाम से जाना, पाइथन नहीं, अजगर पाए जाते हैं, पाइथन पॉइंट कहते हैं इसको। हाँ, ये ध्यान रखिए, 80, 85 और 6, 5, 60, वो तो वहां की बात है इसे। अब यहाँ जो जहाँ 2 प्रकार के पक्षी पाए जाते हैं, तो आवासीय या प्रवासी। जो यही रहते हैं आवासीय हो जाएंगे, प्रजनन करते हैं, अंडे देते हैं। प्रवासी जो चले जाते हैं, मतलब दूर प्रजनन नहीं करते, कुछ समय में रहकर वापस चले जाते हैं, साइबेरियन साइरस से शीतकाल में आते हैं। अब यहाँ प्रवासी पक्षियों के आने के प्रमुख कारण क्या है कि शीत ऋतु में इनके प्रजनन क्षेत्र में अत्यधिक बर्फबारी होने के कारण यह क्षेत्र पक्षियों के लिए अनुकूल नहीं होता है। अच्छा, सर्दियों में बहुत ज्यादा बर्फबारी होती है, सर्दियों में चले जाते हैं। और इस उद्यान में इनको उपयुक्त मात्रा में भोजन मिल जाता है, जैसे एंचा है, मोतियां है, लीली है, काई मोतिया घास को साइबेरियन साइरस एवं पेसेपलेस घास को गीज पक्षी बड़े चाव से खाते हैं। ये तो घासों के प्रकार है ना। और जैसे मोतिया घास, लिली घास, एंचा घास, मोतिया, सरकंडा, काई मोतिया, तो ये तो जानने की जरूरत नहीं। अब मुकुंदरा हिल्स पे, तो मुकुंदरा हिल्स एक जिले में नहीं है, बल्कि कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, ना 12 को छोड़ दो, बस 12 की जगह चित्तौड़गढ़ ले। ये विंध्याचल और अरावली के बीच में वो वाला अपना रणथंभौर मौजूद है, ध्यान रखेंगे इस बात को, ठीक। तो कोटा, झालावाड़, बूंदी, चित्तौड़ ये विंध्याचल के पहाड़ में मौजूद है। और 2012 राष्ट्रीय उद्यान के समय जवाहर सागर अभियान के क्षेत्रों को भी सम्मिलित किया गया। 2012 में राष्ट्रीय उद्यान के समय जवाहर सागर अभियान के क्षेत्रों को भी, अच्छा जब ये बनाना इसको अभियान का दर्जा दिया, बहुत लेट दिया इसको, देखिए है ना, बहुत लेट हो गया 12 तो इसी समय जवाहर सागर अभियान के हिस्सों को भी, कुछ हिस्सों को भी इसमें जोड़ लिया। ये ठीक ठाक है, लगभग अपने पहले वाले के लगभग बराबर है, 350 वही 250 ग्राउंड है ना। और बाघ परियोजना में चयनित है ये, बाघ परियोजना के अंतर्गत इसको भी, इसको एक और में सिलेक्शन हुआ, मतलब इसका एक तो इसको अभियान को दर्जा दे, उसके बाद एक और में चुना इसको, तो वो है अपना बाघों के अंतर्गत चुना इसको 2013 की बात है, 1 साल के बाद। क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरी बड़ी बाघ परियोजना है ना, तो ये दूसरी बाघ परियोजना है। बस तो 2-4 बातें ध्यान रखेंगे यहाँ, एक तो उसके बराबर है, वो पहली बाघ परियोजना थी, ये दूसरी बाघ परियोजना है ना। और 274 देखो आवाज हो रही है, लेकिन मैं थोड़ा सा जोर से बोलूंगा ना, 274 तकरीबन है, तो ये 3-4 जिलों से मिलकर बना है। बस इतनी 3 ही बातें थी क्या? हाँ, 3 ही बातें। और कब एक्सेप्ट किया गया, तो तथ्यात्मक जानकारी ज्यादा कुछ नहीं है, हाँ सारी तथ्यात्मक जानकारी इसमें
कि 2012 में इसको एक्सेप्ट किया गया है ना। तो ये सारी बातें हो गई अपनी। तो इस तरीके से हमने इसको फर्स्ट बार कर लिया। फटाफट से इसको रिवाइज करेंगे 2 बार, मतलब 3 बार रिवाइज करेंगे, थोड़ा सा नोट डाउन करेंगे, दैट्स ऑल। तो क्या क्या पढ़ा हमने, बहुत बेसिक बातों को जाना, भर्तु में हमने अच्छी खासी बातों को जाना, कोष्टक में हमने पेयजल की आपूर्ति कहाँ से होती है ये जाना, और प्रवासी पक्षी राष्ट्रीय पक्षी क्या होती है ये जाना, और बस ये इतना ही जाना है ना। और पहले हमने जाना कि सांप वगैरह मिल जाते हैं, ये सब बातें थी। यहाँ पे दूसरा सांपों का दूसरा कोटा, और कोष्टक के बाहर हमने बहुत सारी बातें जानी। एक तो बहुत सारे केंद्र 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 मौजूद है ना। और दूसरी बात ये है कि इस केंद्र के अलावा यहाँ है ना 2-3 व्यक्तियों का भी संबंध है। एक तो वही व्यक्ति जो सालिम अली करके था, एक और राजा वगैरह भी है, और इसके अलावा कुछ बेसिक जानकारी जो हमको पता है ही सारी, कि ये कब बना कब नहीं बना है ना, कितना इसका क्षेत्रफल 23 के आसपास है, और 56 में बना, 81 में इसको घोषित करा गया इसको है ना। ये सारी छोटी छोटी बातें। केंद्र है तो ऑस्ट्रेलिया के मदद से सेम इसको कौन सा चेतना केंद्र खोला गया, एक सलीम अली ना उसके नाम से कोई केंद्र यहाँ मौजूद है। और इसके अलावा ये पहली प्रयोगशाला लेबोरेटरी मौजूद है। केंद्र पता भी तो नहीं कौन सा केंद्र, ठीक है। और बांध कहाँ से मिलता है, तो कब करके गोविंद और गोवर्धन ऐसे करके हमने याद रखा था, गंभीरी गोवर्धन। इसके अलावा ये 2 नामों थे, बांध और ये नदियां, इनसे पानी क्या आपूर्ति होती है, गंभीरी नदी को गोवर्धन अपने बांध। इसके अलावा पहला जो हमने पढ़ा ना, पहला है अपना रणथंभौर वाला। रणथंभौर देखो, एक तो 60, 85 और 6, इनमें ना 3 व्यक्ति आए थे यहाँ पे। उन 3 व्यक्ति के नाम तो अभी आगे पीछे हो रहे, राजीव गांधी था, और कोई था, और साइबेरियन सारस वगैरह। हाँ, रूस से आते, चीन से आते, कोरिया से आते, ये सारी बातें हमने कहीं पे पढ़ी थी। इसके अलावा हमको कुछ और भी जानना होता है रणथंभौर अभियान में, जैसे कि ये ना पहली बाग परियोजना थी, और यहाँ हाँ पहली बाग परियोजना थी। तो कोर एरिया बफर एरिया का इलाका बता रखा था वन से, है ना, 150-250 के अराउंड था। ये 2-4 बातें ध्यान रखी मुझे। इसके अलावा मुझे पता है कि कुछ बातें हो रही है। उसके बाद अपन लास्ट में आ जाए ना, लास्ट में हमने वो रणथंभौर वाला पढ़ा, मुकुंद वाला पढ़ा। बहुत उसमें कुछ नहीं, खाली फैक्ट मतलब गणितीय आंकड़े 2012, 2013 है ना, 250 के आसपास है, तीनों चारों जिले में मिलते हैं, ये सारी बातें ज़्यादा कुछ नहीं है ना। तो इस तरीके से हमारा फर्स्ट वाला रीजन हो गया। देखो मुझे कह रही ना, कुछ ऐसा लग रहा है मुझे मिस हो रहा है। तो क्या है कि यहाँ है ना कुछ ऐसा पॉइंट है, मैंने ये वाली बात आपको बता दी, ये नीचे वाली बता दी, मुझे लग रहा था बीच में कुछ मिस हो रहा है। तो बीच में है ना वो पाँव वाली ट्रिक अपने के राजी के में ये लग गया, तो किसी ने ऐसे इलाज कराया, ऐसा करके ट्रिक बनाई। यहाँ विशेषता क्या है, देखो यहाँ पर थोड़ी सी ट्रिक बनाने चीजें व्यवस्थित हो जाएगी। गरुड़ है ना, गरुड़ है, तोता है, तोते के ऊपर मतलब गरुड़ है, गरुड़ के ऊपर तोता बैठा हुआ है, तोते के ऊपर छतरी लगा रखी है, खंबे हैं, गणेश जी हैं, है ना, तो सब अटैच कर लो, गणेश जी हैं। फिर जोगी महल है ना, बफर स्टॉक है, और डेवलपमेंट, फिर विश्व बैंक है, ये सब है ना। तो गरुड़, जोगी, गणेश जी, त्रिनेत्र कुत्ता है ना, ये सब हो गए यहाँ पे। और विश्व बैंक वगैरह, जोगी महल वगैरह, ये सारी बातें ऐड कर देंगे अपन, दुर्ग वगैरह है ना। तो इस तरीके से हमने फर्स्ट ऑफ ऑल रिवाइज कर लिया। कुछ रहा तो नहीं। कौन आया था, एलिजाबेथ और मनोहर है ना। एम कर लो, ये एक दो बातें और ध्यान रखेंगे। अब एक कोष्टक घेरा अपना कौन से पक्षी, ये कोष्टक थोड़ा समझ सकते हैं। कोष्टक समझिए कि इतने प्रकार के पक्षी, ठीक है। तो अपना ये फर्स्ट बार रिवाइज हो गया, 2 बार रिवाइज करेंगे, दैट्स ऑल। देखो हमने क्या क्या पढ़ा। तो अपने जो सेकंड वाला है ना विचोला किले, इसमें तो देखो 3-4 अभियान पढ़े, थोड़ा सा एक अभियान यहाँ पढ़ा, एक अभियान यहाँ पढ़ा, बीच में किला दो अभियान में 3 कोष्टक। एक बार आपको जानवर बता देंगे, एक में आपको आवासीय प्रवासी पक्षी के बारे में बता देंगे, ठीक है। एक में आपको इसको जलापूर्ति कहाँ से होती है वो बता देंगे, ऐसे 3 और एक में वो कोटा वगैरह छोटा सा कोष्टक था, पहला कौन सा दूसरा, ऐसा करके 4 कोष्टक पूरे कर देंगे। उन 4 कोष्टक के बाहर भी कुछ यहाँ इसके ऊपर तो बेसिक इन्फॉर्मेशन है ना, जो भी मतलब कितना इसका इलाका है, कितना बड़ा है, छोटा है ना, किस किस नामों से इसको जाना जाता है। एक में बता देंगे कि इसकी ना ये बहुत सारी विशेषताएं है ना, ये सारे केंद्र मौजूद हैं, ये राजा है, ये सलीम चिश्ती है जिससे इसका संबंध था, ये सारी बातें आ जाएगी। ऐसा करके ने ये कंप्लीट हो जाएगा अपना, ठीक है। हाँ लगभग देखो ये सारी बातें हैं, केंद्र वगैरह ये सब है ना, और इतने प्रकार, हाँ ये सारी बातें लगभग लो। फिर लास्ट में आ जाए अपन, तो अब लास्ट और फर्स्ट में थोड़ी बातें बतानी हमको, यहाँ और यहाँ है ना, थोड़ा बता। यहाँ बताए तो रणथंभौर ज्यादा कुछ नहीं। यहाँ पे भी देखो पानी की आपूर्ति कैसे होती है, और ये एक पॉइंट अपना, और इसकी विशेषता दूसरा पॉइंट अपना, और यहाँ पे कौन आया था है ना। ये तीनों पॉइंट ऐसे जो कंक्रीट है, जो आपको मतलब एकदम पॉइंट वाइज बताने होंगे है ना। तो ये सारी विशेषताएं, कौन आया था, 3 संत थे, और पानी के लिए अपनों ने वो राज्य उनके लिए जलापूर्ति के लिए पाँव ट्रिक बना ली थी। और लास्ट में कोई विशेषता है तो सारे जानवर वगैरह, पक्षी वगैरह है ना, यहाँ पे कुत्ता वगैरह, गरुड़ वगैरह, तोता वगैरह है ना, दुर्ग वगैरह, छतरी वगैरह, जोगी महल वगैरह, ये सारी चीजें यहाँ पे कवर हो जाएगी। इसके अलावा 2-4-5 पॉइंट और है। लास्ट में आए तो अपने खाली गणितीय तथ्यों से ध्यान रखेंगे है ना। 2012 है, 13 है, 274 के आसपास कहीं 274 है ना, और 3-4 जिला में, ये बड़ा सेकंड टाइम यूज है। वापस से रिवाइज करेंगे। हमने केलादेव को पढ़ा, यहाँ बीच में हम केलादेव को कवर करते हैं है ना, बड़ा सा पॉइंट है, मतलब केलादेव को कवर करते हैं बीच में। ऊपर रणथंभौर को कवर करेंगे, नीचे की ओर, ऊपर मतलब रणथंभौर, और नीचे की ओर अपन
मुकुंद राइज को, ये तीनों राष्ट्रीय उद्यान, इस वजह से थोड़ा डिटेल से बताना चाहिए। देखो केला उद्यान में अब बस फिनिश करेंगे। हाँ, तो केला उद्यान में हमने क्या कवर करा, दो थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन है। 4 कोष्टक तो हमने बता दिए कि जलापूर्ति कहाँ से होती है, पहला दूसरा क्या है, और यहाँ पे कौन कौन से पक्षी वगैरह होते हैं, और आवासीय प्रवासी वगैरह किसको कहते हैं, ये सब घासे भी है बहुत सारी, है ना, ये हमने पढ़ा। और इसके अलावा जो कोष्टक के बाहर जानकारी ना, पहले यहाँ थोड़ा सा बता रहा, बेसिक जानकारी ना, कितना किलोमीटर वगैरह, कौन कौन से नाम वगैरह हैं, और कब बना, और कब, है ना, और कब, और भी मतलब सेकेंड सन, है ना, कब बना, और एक और है ये सही कुछ। इसके अलावा अभ्यारण का दर्जा कब देंगे, है ना, और दूसरी बातें हो रही है, बहुत सारे केंद्र वगैरह हैं, देश वगैरह हैं, और पेरा वन्यजीव अभ्यारण है, और 6 में कुछ हुआ, मतलब सारे बहुत सारे केंद्र वगैरह हैं, एक राजा का संबंध है, एक सलीम चिश्ती का संबंध है यहाँ से, ऐसा करके कुछ पॉइंट है। इसके अलावा कुछ और बातें, फिर नीचे और मतलब फिर ऊपर और नीचे, है ना, कुछ ऊपर और नीचे, ऐसे ध्यान रखेंगे, ऊपर और नीचे ऐसा करेंगे, ठीक है। तो यहाँ हमने कुछ बेसिक चीजों को ध्यान रखा है। रणथंभौर में हमने 3 क्वेश्चन बनाए थे। पानी की आपूर्ति, एक तो कौन कराया था, पानी की आपूर्ति कहाँ का स्रोत, तो कुछ विशेषता उन्होंने सारे जानवर ले लिए थे। पानी की आपूर्ति हमको पता है 3 सन थे। पानी की आपूर्ति का पद्धति मिलिट्री बनाती थी, और कौन बनाया था इसके लिए 3 सन थे, एम मिलिट्री बनाई थी। लास्ट में यहाँ हो गया। अब आ जाओ यहाँ, तो यहाँ हमने ना वो थोड़ी सी बातें हैं कि सन है 12.5 13, है ना, और 7 4 है, और 3 4 किलोमीटर, ये हमारा तीनों बार डिवाइड हो गया, है ना। हम थोड़ा सा नोट डाउन करेंगे फिर फिनिश करेंगे। तो हमने क्या पढ़ा, 100 हमने, हाँ या 120, तो 120 में हमने क्या क्या कवर करा। इसको अगर हम पेज अज्यूम करें तो यहाँ हम कवर करते हैं केला देख में, यहाँ और यहाँ रणथंभौर के बारे में और सेल्स के बारे में। यहाँ 4 कोष्टक है ना, मतलब कुल मिलाकर के 4 कोष्टक है, ऐसा करके कुछ 4 कोष्टक है, उनमें थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन है, और उन कोष्टक के बाहर भी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन, ठीक है। और कोष्टक के बाहर भी कुछ इन्फॉर्मेशन। यहाँ हमने अब से 3 कोष्टक बना दिए। अब वो कोष्टक क्या है कि पानी की आपूर्ति कहाँ से होती है, और ये आवासीय प्रवासी वगैरह कितने प्रकार के जानवर हैं यहाँ पे, है ना, और ये कोटा पहला है, ये दूसरा है ना, ये ऐसा करके सांपों में, ठीक है, ये सब है। और यहाँ जो है वो 3 कोष्टक है कि यहाँ पे पानी की आपूर्ति किसको होती, कौन आया था, और इसकी क्या क्या विशेषता है, मतलब 3 अहम पॉइंट है इस वाले फिगर में, ठीक है, 3 अहम पॉइंट है ना। इसके अलावा यहाँ आ जाए तो यहाँ हमको वही फैक्चुअल जानकारी मिलेगी, गणितीय बातें, है ना। तो ये था, बताने की जरूरत तो नहीं है ना, तो थोड़ा सा लास्ट में रिवाइज करेंगे कि यहाँ अपने केंद्र वगैरह है ना। तो पहले केला उदय को रिवाइज करते हैं। कोष्टक की बातें ये है कि कोटा वगैरह पहला है, ये अपने, इसके बाद ये भरपूर वगैरह आ जाता है ना। पानी की आपूर्ति अपने कब करके है ना, गंभीर और गोवर्धनी दोनों इनसे होती है, बांध और नदियाँ हैं, है ना। इसके अलावा प्रवासी आवासीय वृक्ष होते हैं, साइबेरियन वगैरह आते हैं, और घास से बहुत सारी एटा है, मिर्चा है, और ऐसा करके बहुत सारी घास है। और इसके अलावा कुछ बाहर की बातें हैं, जैसे कि 56 में बनता है कि असल दर्जा दिया जाता है ना। और 73 किलोमीटर है केला जो सलीम कहते हैं, है ना। और एक कोष्टक की बात बता दी मैंने, कोष्टक एक जानवरों वाला है, कौन कौन सा जानवर पाया जाता है, हाँ ये नहीं बताया। अजगर है ना, और सांप है, और टेंशन हो गई, चकवा चकवी है ना, पिस्टल करके ऐसा करके मरवा, है ना, ऐसा करके मरते हैं, कौन सी घास से मर जाते हैं कट करके। तो ये सारी बातें। अब वापस से कोष्टक की बातें तो होगी, वापस आते हैं अपन अंदर की बात। अंदर की बात एक तो अपना बेसिक इन्फॉर्मेशन, उसके बाद यहाँ पे चेतना केंद्र खोला 2006 ऑस्ट्रेलिया ने, है ना। और साइबेरियन साइरस आते हैं, ये तो ही से। और एक और कोई केंद्र पहली परीक्षा मौजूद है, एक और सानी वाली चिश्ती का केंद्र यहाँ मौजूद है, किशन सिंह ने बनवाया था शायद इसको, है ना। और 6 में चेतना केंद्र खुला है ना। इसके अलावा 1-2 बातें और हो सकती हैं। और 2 कितने 394 प्रकार की पक्षी वगैरह पाए। ऊपर नीचे देखो रणथंभौर में हमने क्या पढ़ा, बस फिनिश करेंगे सामने। तो रणथंभौर में हमने क्या पढ़ा कि 85 है ना, 80 85 और 6 करके हमने कुछ पढ़ा, ये लोग आए थे। इसके अलावा वही अपने सारे जानवरों के नाम बता दो, एक ये हो जाएगा। और एक और अपने सेगमेंट पर जाकर जिसमें पानी के लिए बताना, तो हमने राजा के लिए कहा था कि राजा के पाँव में कुछ लग जाता है, तो मानस जो है वो कुछ लगाता है ना, ऐसा करके। और फिर नीचे की तरफ में यहाँ तो सारे कि 274 है, और 2013 है, और 2012 है, और 3 जिले हैं, है ना, ऐसा करके नीचे की तरफ। अब कुछ बच जाता है क्या, राजा के पाँव में मलिक था, मलिक राजा के पाँव में कुछ लग जाता है, गिलोय, तो मानस जो है वो गिलोय ला करके लगा देता है, ठीक है। खंभू के क्षेत्र ये सब उन्हें दोहरा लिया अच्छे से। सलीम चिश्ती अक्टूबर 9 में
ये देखोगे अक्टूबर नवंबर में आते हैं, मतलब सर्दियों में आते हैं, होली में चले जाते हैं। अक्टूबर नवंबर में सर्दी होती है ना, होली में चले जाते हैं। यहाँ चेतना केंद्र, और यहाँ हमने सोचा थी कुछ न कुछ है सारस के लिए, ये भी सेंटर ही है, कुछ नहीं खास है, ये भी हमने दोहराया। ठीक है, तो सबसे छोटी बात परियोजना है विंध्याचल पर्वतमाला की मध्य से। तो ठीक है, तो ये था अपना पेज नंबर 120। मिलेंगे अपन पेज नंबर 121 के साथ।